हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज सैटरडे को विवेक की बात विवेक के साथ जो अपनी सीरीज़ है उसका लेकर एक टॉपिक है इस पूरी सीरीज़ में। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर समवन हु हैज़ लेस मनी बट फॉर एवरीवन हु इज़ मेकिंग गुड इनफ मनी। और यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जब हम अच्छा पैसा कमाना शुरू करते हैं तो हम डिरेल हो जाते हैं अपने जो अल्टीमेट गोल है, और अल्टीमेट गोल से डिरेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम बहुत सारे लोगों ने तो गोल्स को लिखा नहीं होता, और अगर हम में से कुछ लोगों ने लिखा भी होता है तो बार बार उसको रीड करना बंद कर देते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना बंद कर देते हैं। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो पैसा कमाया उसका क्या किया समझ से बाहर होता है, और शायद हम गलत जगह स्पेंड कर देते हैं। तो गलत जगह स्पेंड करने को लेकर मेरे एक डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर भूषण। मैं उनके पास रेगुलर चेकअप के लिए गया था, क्लीनिंग के लिए। तो बड़ी अच्छी सी बात उन्होंने बोली कि विवेक भाई आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि यार गाड़ी चेंज करने का मन है। कि गाड़ी चेंज करने का मन है, लेकिन आपने तो फिलहाल ही गाड़ी ली थी। मैंने कहा कि फिर से चेंज करने का मन है। अ, तो उसने बड़ी अच्छी सी एक बात कही, डॉक्टर भूषण ने। ही इज़ यंगर टू मी, इसलिए मैं इस तरह से उसको एड्रेस कर रहा हूँ, उसको कह के एड्रेस कर रहा हूँ, उनको नहीं। तो ही इज़ वेरी यंगर टू मी। तो उनका कहना था कि विवेक भैया, पैसा ना काटता है, और अगर ये आपके पास है तो ये काटना शुरू करेगा। तो वो बात एक्चुअल में एक छोटी सी लाइन थी, लेकिन उसका मीनिंग बहुत डीप था। पैसा काटता है। जब मैंने इस बात को वापस से समझा और वापस से सबकॉन्शियस माइंड जब उस पर्टिकुलर लाइन को लेकर सोचता रहा, तो बिल्कुल बात समझ में आई, और बिल्कुल बात सही भी थी कि आज तक अगर मेरे पैसे अच्छी जगह इन्वेस्ट हुए, चाहे वो सेव हुए या इन्वेस्ट हुए, वो एक ही बात है। एक ही बात नहीं है एक्चुअल में, सेव होने के बाद इन्वेस्ट होते हैं, लेकिन अगर वो कभी भी इन्वेस्ट हुए तो वो तभी हुए जब जैसे ही इनकम हुई साथ के साथ उसको इन्वेस्ट कर दिया गया। अगर वो पैसा कभी भी बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में एज इट इज रखा रहा बिना इन्वेस्ट किए, तो वो काटता था। तो बहुत बार वो मिस्टेक्स होती थी बिफोर मैरिज, जब आई वॉज यंग इनफ, मीन्स 24-25 की एज में, जब मोबाइल फोन्स आए थे और उनका क्रेज था। तो अगर पैसों को टाइम से सेव नहीं किया गया तो उनका मोबाइल फोन परचेज हो गया या कुछ और चीजें में इन्वेस्ट मीन्स खर्चा हो गया। सेम अभी भी अगर मैं देखूँ तो लास्ट 2-3 टाइम्स जब भी मैंने कार्स चेंज की, देयर वाज़ नो नीड टू चेंज द कार्स। जो कार्स थी मेरे पास वो ठीक-ठाक थी, लेकिन वो चेंज होने का रीज़न यही रहा कि जब पैसे आए किसी भी रूप में, जो मेरे एक्टिव इनकम के सोर्सेज़ हैं, उनको अगर मैंने इन्वेस्ट नहीं किया तो कार चेंज करने का मन हुआ। और बहुत बार उससे पहले ऐसा हुआ कि कार चेंज करने का मन था, लेकिन जैसे ही पैसे आए मैंने इन्वेस्ट कर दिए तो वो पोस्टपोन हो गया, फिर पैसे आए इन्वेस्ट हो गए तो पोस्टपोन हो गया, और फाइनली माइंड कहता था अच्छी खासी कार तो है, देयर इज नो नीड टू चेंज द कार। एंड कार इज जस्ट वन थिंग, देयर कुड बी ड्रेसेस, देयर कुड बी फोन, देयर कुड बी ज्वेलरी, देयर कुड बी मैनी अदर थिंग्स, देयर कुड बी वेकेशंस, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। देयर कुड बी फॉर समवन हु इज अर्निंग 50-60,000 रुपीज ए मंथ, मे बी उसके लिए हम दारू पार्टी की बात करने लगे तो मोर फ्रिक्वेंटली दारू पार्टी की, ठीक है यार अकाउंट में है तो 20,000 सैलरी इज अबाउट टू कम नाउ इन 5 days, सो लेट्स एंजॉय। तो ये पैसा ना काटता है, और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ तब काटता है जब वो सेविंग अकाउंट में रखा रहे। सेविंग अकाउंट में पैसा रखना सबके बस की बात नहीं है। इस काम को सिर्फ और सिर्फ हमारी कुछ मदर सिस्टर्स कर पाती हैं, या फिर जो होम मेकर्स हैं बेसिकली सिर्फ वही कर पाती हैं इस काम को, कि सेविंग अकाउंट के में उनके पैसे रखे हुए हैं, दे आर नॉट टचिंग इट। अदरवाइज जो वर्किंग मेंबर्स हैं, चाहे वो फिर फीमेल्स हैं चाहे मेल्स हैं, उनसे सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं रखे जाते, उनको वो दिखते रहते हैं। और वो जैसे ही थोड़ा सा टाइम आता है और पता है कि और पैसे आने वाले हैं, वो काटना शुरू कर देते हैं। तो मेरा कहना यहाँ पर बड़ा छोटा सा है कि आपके पैसे सेविंग अकाउंट में उतने लंबे टाइम तक मत रखो कि वो काटना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके टीथ निकल आए और वो काटना शुरू करते हैं। टीथ निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे सैलरी आई इमीडिएटली उनके टीथ नहीं आते। वो 10 डेज जैसे ही पास ऑन होंगे उसके बाद उनमें टीथ आने शुरू होंगे, क्योंकि 10 डेज में जो मेजर एक्सपेंसेस हैं आपके, जो रूटीन के हैं, जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, वो आप फिनिश कर चुके होंगे। उसके बाद में आपको पता है कि रेगुलर किचन के खर्चे बचे हैं बस पूरे महीने के लिए, लास्ट 20 डेज के लिए, और किचन के खर्चे 50,000 के हैं, और अपने पास 1 लाख रुपीज रखे हुए हैं, तो 50,000 रुपीज का बफर है। जो 50,000 एक्स्ट्रा बफर है, इनके टीथ निकलने शुरू होंगे, इनके दांत निकलने शुरू होंगे और ये काटना शुरू करेंगे। मेरा कहना है
जैसे ही आपके पास एक्टिव इनकम आए, चाहे वो बिज़नेस से हो, चाहे प्रोफ़ेशन से हो, चाहे वो आपकी सैलरी से हो, चाहे दूसरा कुछ भी काम हो, वो पैसे आएँ, आप सिंपल सा हिसाब-किताब लगाओ कि जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, उनको इमीडिएटली पे करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10th को आपने कोई रेंट देना है या 7th को रेंट देना है, तो 7th की वेट मत करो, 10th की वेट मत करो। सैलरी आई, साथ के साथ पे करो। बिजली का बिल है, लास्ट डेट की वेट मत करो, साथ के साथ उसको पे करो। वैसे भी 10 डेज़ में ना सेविंग अकाउंट में कुछ बनता है और अगर स 10 डेज़ में आपने एफ-एंडो खेलने का सोचा, तो वो तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर पैसे आए, पैसे आने के बाद में हिसाब-किताब लगाओ, मंथली पेमेंट करो, उसके बाद में जो बचा हुआ पूरा मंथ है, उसके लिए कैलकुलेशन के हिसाब से पैसे अपने सँभाल कर रखो एंड उसके बाद जितने पैसे बचे, उनको टीथ निकलने से पहले इन्वेस्ट कर दो। अब वो इन्वेस्ट कहाँ करना है, वो आपकी समझ की बात है। मैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सारे ही कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उसकी फ़िक्स्ड डिपॉज़िट कर सकते हो, आप उसको रियल एस्टेट की कोई प्रॉपर्टी लेकर उसकी ईएमआई स्टार्ट करा सकते हो या फिर आप जो पहले से प्लान होते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से कर सकते हो। अगर आप जो प्रॉपर्टी है वो छोटी है और आपकी इनकम काफ़ी अच्छी खासी है या फिर आप उसकी एसआईपी कर सकते हो या फिर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वो सेविंग अकाउंट में रहे तो फिर वो काटना शुरू करेंगे। अब पॉइंट ये आता है कि विवेक भाई थोड़े बहुत पैसे तो हमें रेगुलर खर्चे के लिए 2-3 महीने के लिए 3-4 मंथ्स के लिए रखने चाहिए, क्या ये गलत बात है? बिल्कुल रखने चाहिए, लेकिन अगर वो पैसे आपने रखने हैं तो अपने अकाउंट में मत रखो, उसको वाइफ़ के अकाउंट में रखो। नेक्स्ट 3 मंथ्स के पैसे खर्चे के पैसे कभी भी अपने अकाउंट में नहीं रखना, वो वाइफ़ के अकाउंट में रखो। जब आप वाइफ़ के अकाउंट में रखोगे तो मजाल है आप 1 पैसा भी उसमें टच कर पाओ नेक्स्ट 3 मंथ्स में से। उनके उनके टीथ नहीं निकलेंगे फिर। टीथ हमारे अकाउंट्स में जो पैसे रखे होते हैं उनमें निकलते हैं और वो काटना शुरू करते हैं। ये छोटी-सी लाइन थी, बहुत डीप मीनिंग था, अच्छे से इसको ऑब्ज़र्व किया, अच्छे से इसको समझा, समझने के बाद में आपके साथ में शेयर किया। मन था आपके साथ शेयर करने का, ये मन आई विश बहुत जल्दी करता रहे और मैं टाइम निकालता रहूँ आपके साथ वीडियोज़ के फ़ॉर्म में जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, प्यार है, वो सब आपके साथ में शेयर कर सकूँ। कोशिश करूँगा मोर फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ की इट्स बीन मोर देन 6 मंथ्स बहुत ज़्यादा अच्छे से वीडियोज़ नहीं बनी, मुझे भी थोड़ा-सा लगता है लेकिन कुछ चीज़ें थी जो प्रोसेस में थी, जो काम पेंडिंग थे, वो फिनिश हो चुके हैं लगभग। आई बिलीव नाउ मोर फ्रीक्वेंट वीडियोज़ वुड स्टार्ट कमिंग इन। मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा, आप सबके साथ में शेयर करता रहूँगा चीज़ों को और कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।